Yeah, hi everyone, welcome to Pref Vision. So first of all, really sorry to all the non-Hindi speaking guys. This video will be in Hindi because I want to express something. So there is actually no information involved in this particular video. If you want to get the conclusion of this video, then you can simply put this video in some AI tool and just simply ask him that give me the conclusion. He will give the conclusion. Okay, but I will be expressing something here, and expressions are like your words would come out in your native language only, which is Hindi. So I will be speaking Hindi here. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली बात तो ये कि अगर आप यूट्यूब पे आए हो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव देखने, कुछ अच्छा सीखने आए हो, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। या फिर आपके पास 10-15 मिनट है, ठीक है सर मेरे पास टाइम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर कुछ सीखने आए हो यूट्यूब पे उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गेट 2026 स्कैम का सिनारियो है, सबको पता है। सबको पता है चीटिंग हुई है। आईआईटी गुवाहाटी को पता है, आईआईएससी बैंगलोर को पता है, सभी आईआईटीज को पता है, एनआईटीज को पता है, लोकल इंस्टीट्यूट्स को पता है, सबको पता है कि चीटिंग हुई है। कोई दो राय नहीं है इस बात में। ठीक है, बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई लिंक्डइन पोस्ट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एकदम फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। 95.67 मार्क्स आए हैं ईसी में। किसी बंदे के 76 मार्क्स आ रहे हैं ईसी में, 2 मार्क्स आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो भी वैलिड है। सब कुछ वैलिड है। सारे रैंकर्स एक एग्जामिनेशन सेंटर से है, वो भी वैलिड है। सब कुछ वैलिड है, सब कुछ एकदम सही हुआ है। आईआईटीज़ के एडमिशन के फॉर्म भी निकल चुके हैं, लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, पैसे भी लग चुके हैं। आईएससी का तो इंटरव्यू कॉल भी आ गया है, रिटन टेस्ट का भी सिनारियो सब पता चल गया है, तो प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से इनपुट यही है कि भाई कुछ नहीं हुआ है। वो ये कहना चाह रहे हैं, ऑल्दो डीप इनसाइड सबको पता है चीटिंग हुई है। अब उनकी तरफ से इंटरनली क्या इनपुट होगा, क्या सब चल रहा होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं है, विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग एंड इट इज़ साइलेंट डेथ ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ख़त्म हो गया एकदम। मतलब कि जो इंटीग्रिटी थी गेट एग्जामिनेशन की, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जिससे पीजी एडमिशन होता है, रिसर्च होती है इंडिया में जिससे, उस एग्जामिनेशन को एकदम ख़त्म कर दिया आईआईटी गुवाहाटी ने इस साल। आईआईटी गुवाहाटी केवल ब्लेम नहीं है, टॉप 7 आईआईटीज़ और आईएससी मिलके करवाती है ये एग्जामिनेशन, तो ब्लेम कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी जाता है, और स्टूडेंट्स पे तो श्योरली जाता ही है जिन्होंने चीटिंग की है। तो सर अब मोटिव क्या है, ये वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो आप? तो कुछ इनपुट ये है कि हम लोग भी वीडियो बना बना के टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट अनदर सेकंड वीडियो फॉर गेनिंग द व्यूज़, है ना। तो इससे व्यूज आएंगे, हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। एक बात बताओ, ये 35-35 साल से जो इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश्ड है इस फील्ड में, मैं फंडिंग कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो 35-35 सालों से है इस फील्ड में, उनकी तरफ से वीडियो क्यों नहीं आ रहे? उनकी तरफ से कोई इनपुट क्यों नहीं आ रहा? ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट हुए 2 साल हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल ही हुआ है। मेरी तरफ से वीडियोज आ रहे हैं, मेरे को रीच चाहिए, इसलिए इससे मेरे को रीच मिलेगी। ये मैं मार्च से लेकर दिसंबर तक जो पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस साल मार्च में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ दिस स्कैम सिनेरियो। अप्रैल से आएगा, अप्रैल से स्टार्ट होता है, पूरा गेट एग्जामिनेशन से चलता है। ऐसे नहीं कि लास्ट में आता हूँ मैं, नवंबर दिसंबर में आगे क्रैश कोर्सेज करवाता हूँ, शुरू से करवाता हूँ लास्ट तक गाइडेंस के साथ। लाइव सेशन में भी आता हूँ तो एक एक डाउट लेता हूँ सब लोगों के। ठीक है, और मेरे को मार्केटिंग इन वीडियोज़ के थ्रू करनी है। क्या फ़ायदा हुआ इससे? मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलेंगे इससे, 2027 के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे? मेरे को इस फील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर जो 35 साल से एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट्स है गेट एग्जामिनेशन की फील्ड में, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है? अगर इन सब से सब्सक्रिप्शन बढ़ते तो वो लोग नहीं करते ऐसी वीडियोस। वो लोग क्यों करते रोड शोज? वो लोग क्यों करते प्रोग्राम, ये सब रैंकर्स के प्रोग्राम एंड ऑल? इन सब चीज़ों के पीछे क्यों जाते वो? यहाँ इसमें क्यों नहीं आते, इस चीज़ में क्यों नहीं आते कि ये जो स्कैम हुआ है इन सब में गड़बड़ है? हम्म? थोड़ा सोचा है, थोड़ा दिमाग लगाया है? हम्म? क्या करना चाहिए था मेरे को? 2027 की गाइडेंस वीडियो बनाता मैं कि ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो, मेरे से रैंकर इधर आए। ईसी का जो अपना रिजल्ट है, गेट ईसी का अपना रिजल्ट है, उसके नज़दीक भी किसी का रिजल्ट है ना, मेरे को बता दो। जितने बंदे हैं हर एक की पर्सनल गारंटी मैं लेता हूँ, हर एक का वॉच आवर्स मैं बता सकता हूँ, टाइटन्स बैच से कितना है, हर एक ने कितने टेस्ट सीरीज लिखी है, किसका क्या स्कोर है। उसके नज़दीक भी किसी का रिजल्ट है ना इसी का, मेरे को बता देना। जितने टॉप अंडर 100 हमने निकाले हैं, जितने अंडर 500 निकाले हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर 100 500 मेरे बैच में 5000 रैंक वाला भी स्टूडेंट होगा, बट ये मैं बता सकता हूँ कि उस 5000 के स्टूडेंट को भी मैं उतना ही सपोर्ट दे रहा हूँ जितना अंडर 100 को दे रहा हूँ।
पोस्ट गेट का ग्रुप बना दिया, सब कुछ बना दिया। और ये मैं केवल पेड वाले बंदों के लिए नहीं कर रहा, यहाँ पे भी हर एक बंदों के लिए कर रहा हूँ। हर एक का लाइव सेशन लिया है, मेंटर हायर किए हैं, पकड़े हैं सभी IIT से मेंटर, मेरे पुराने स्टूडेंट्स उठाए हैं, उनको लेके मैं लाइव आया हूँ। हर एक की पर्सनल क्वेरी टेलीग्राम पे डाल के एक एक क्वेरी आंसर की है। सर इंटरव्यू प्रेप के लिए कोई रिसोर्स बता दो, कोई रिसोर्स देता हो तो। पहले एंट्रल रिसोर्स बताए, सारे फ्री रिसोर्स बताए, मेरा पूरा कोर्स फ्री किया, पूरी इंटरव्यू की तैयारी फ्री की। इससे 10% भी कोई इनपुट डालता हो ना, इतना मेरे को बता देना। ये तो मैं अभी इस फील्ड पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं गेट स्कैम वाले सिनारियो पे भी आऊँगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इनपुट मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ये जो कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए मार्केटिंग इससे होगी, यार इससे सब्सक्रिप्शन कम होंगे ना। जितना मैं इनपुट बढ़ाऊंगा उससे गेट 2027 के लिए स्टूडेंट्स ये सोचेंगे ना, यार इसमें तो चीटिंग हो रही है, तो वो लोग कम आएंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ यार, कोई मेरे पास 600 गेट स्कोर लेके आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सर, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर 600 गेट स्कोर आ गया, नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करना है, मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ भाई निकल जा, ये जितना स्कोर है ना 600, इसको लेके निकल जा, किसी कॉलेज में चला जा, अच्छी मेहनत कर और इंडस्ट्री में जा, अपना करियर बना, गेट एग्जाम में मत फंसा रहा है। अभी ये सिनारियो है, नेक्स्ट ईयर कितनी चीटिंग होगी क्या पता है। मैं पहले खुद वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट ईयर शायद चीटिंग ना हो। वो मैं ये सोच के बोला था कि हम इतना ही मुद्दा उठा रहे हैं तो IIT गुवाहाटी रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब वो एडमिट करेंगे चीटिंग हुई है। यहाँ पे तो भाई एडमिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इससे मोटिवेशन और बढ़ेगा उन चीटर्स का कि भाई यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, ये 2-3 क्रिएटर बोलते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आया, सबको व्यूज चाहिए। एग्जाम, गेट एग्जाम पे व्यूज नहीं आते, नीट पे आते हैं, तो बस उस पर आगे। उसमें NTA बोला तो था, IIT गुवाहाटी ने इतना कर दिया कि भाई NTA भी बेटर लगने लगा है। NTA जैसा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्कैम स्टार्ट किया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वो बेटर लगने लगे उनके सामने। इस वीडियो पे मेरे ख्याल से कॉपीराइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्या मेरे को मजे आ रहे हैं भाई इन सब लोगों को एक्सपोज करने में। कहाँ, एक बात मेरे को बताओ, किसी भी टीचर से जाके पूछ लेना, आशु सर से पूछ लेना, विशाल सर से पूछ लेना, डांडे सर से पूछ लेना, या सचिन सर से पूछ लेना गो क्लासेस, दीपक सर से पूछ लेना गो क्लासेस, कि सर पहला बंदा कौन था जो आपके पास ये आया, लेके आया था कि सर शायद एग्जामिनेशन में चीटिंग हो सकती है। पहला बंदा कौन था, आपको नाम बता देंगे कौन था, ठीक है। गेट का जो सेकंड वीकेंड का एग्जाम था ना, 15 Feb और 16 Feb, उससे पहले मेरी वीडियो आ गई थी कि स्टूडेंट्स ने बताया कि चीटिंग हुई है एग्जाम में। उससे पहले यूट्यूब पे अपलोडेड है, जाके देख लो। उसके बाद 15-16 Feb को एग्जाम हुए, उस वीडियो में मैंने ये बोला था जिसके एग्जाम 15-16 Feb को है वो वीडियो मत देखना भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुम उस पर फोकस करो। फिर 23 Feb को अपनी रिस्पॉन्स शीट रिलीज हुई थी, तो लोगों ने अपना डेटा डाला रैंक प्रेडिक्टर में। रैंक प्रेडिक्टर का डेटा देख के मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला था, लाइव सेशन भी लिया था, उसमें बोला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये सब फैब में चल रहा है। रिजल्ट आया उस दिन तो मैं श्योर हो गया था देख के डेटा कि 101% चीटिंग हुई है, बट उस समय कुछ बोल नहीं सकता था। फिर वो रैंक 1 का इंटरव्यू देखा मैंने, ठीक है, कौन सी ब्रांच का रैंक 1 वो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, पता है कौन सी ब्रांच के रैंक 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस भाई का इंटरव्यू देखा, इमोशनल सभी हुए, इतना इमोशनल हो गए सभी लोगों ने, चाहे कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, सभी लोगों ने उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया अपने ग्रुप में। एक पल को मैं भी हुआ था इमोशनल। इंटरव्यू देखा, समझ में आया कि कुछ ना कुछ स्कैम है। इस फील्ड में ऐसे एक टीचर को मैं जानता हूँ कि जिनके पास रियल गट्स हैं, अगर कुछ गलत है तो वो बिना सोचे समझे आवाज़ उठा सकते हैं। मैं भी शायद एक बार सोच लूँगा कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बात आएगी, मैं भी क्या, मैं तो सोचता ही हूँ कि यार अगर मैंने ऐसे ही आवाज़ उठा दी तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बात आ जाएगी, क्योंकि मेरे को तो 2 साल का एक्सपीरियंस है ना इस फील्ड में। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बात आई तो कौन सा टीचर सपोर्ट करने आएगा यहाँ पे। लेकिन मेरे पास इनफ बैकअप है, मेरे को पता है कैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन रन करना है। लेकिन एक टीचर है जो ये सब कुछ नहीं सोचता, अगर कुछ गलत है तो वो आवाज़ उठा देते हैं। आशु सर, आशु जागरा सर, सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज़, आवाज़ उठा दी उन्होंने उसी समय। 20 मार्च को ही शायद उन्होंने वीडियो बना दी थी। वो सब हुए और स्कैम्स भी बाहर आने लगे कि वो रैंकर्स वगैरह नहीं है, मुद्दा उठा। फिर मैंने वीडियो बनाई, वहाँ से मुद्दा पूरा पुश हुआ, और उसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसी दिन वो रैंक 1 एक्सपोज भी हो गया, उसी दिन, विदिन मेरे ख्याल से विदिन 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद वो EC रैंक 11 की बात आई, वो कहीं और इंटरव्यू दिया था ना, उनके पास उसका पूरा डेटा था। मेरे पास तो जितना कम था, जितना भी डेटा था उसमें मैंने इनपुट डाला और उसको एक्सपोज किया। अब बात मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी ना कि ये तो रैंक प्रेडिक्टर में, इसके रैंक प्रेडिक्टर में जो भी URL डालता है उसका तो रिस्पॉन्स चेक करता ही है। तो नेक्स्ट ईयर मेरे रैंक प्रेडिक्टर में कौन डालेगा URL? किस लिए होता है रैंक प्रेडिक्टर? कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों रैंक प्रेडिक्टर बनाते हैं? कि स्टूडेंट्स को उनकी करंट रैंक पता चले। अगर करंट रैंक के लिए बनाना होता तो बढ़िया बनाते ना, रैंक प्रेडिक्टर काम नहीं करते आधे टाइम तो।
सबको अपने रैंकर्स के लिए इनपुट चाहिए होता है कि वहाँ से रैंकर्स निकालें हम, उनको कॉल करें और कहें कि यार आपकी बढ़िया रैंक आ रही है, क्या आप हमारे स्टूडेंट बनोगे? ये नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट हो, क्या आप हमारे स्टूडेंट बनोगे? इसलिए होता है रैंक प्रेडिक्टर। दो हमने पूरा इनपुट डाला था रैंक प्रेडिक्टर पे, खैर वो भी अच्छे से नहीं चला। अगले साल तो मैं इतना इनपुट डालूंगा कि बेस्ट रैंक प्रेडिक्टर होगा, खैर वो अलग बात है। लेकिन अब मेरे रैंक प्रेडिक्टर पे सवाल उठेंगे ना नेक्स्ट ईयर को, बहुत सारे रैंकर्स खुद नहीं डालेंगे ये सोच के कि ये बंदा शायद यूआरएल देख लेगा, ये बंदा पूरा रिस्पॉन्स देख लेगा। और मैं एडमिट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कि जितने भी टॉप रैंकर्स हैं ना, टॉप 50 का यूआरएल मैंने देखा बैठ के, सबके रिस्पॉन्सेज चेक किए, एक एक सवाल चेक किया है। इस बंदे ने ये सवाल अटैम्प्ट किया है, ये सवाल नहीं अटैम्प्ट किया, इस बंदे ने ये सवाल सही किया है, ये सवाल गलत किया है, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या मार्क्स थे, सब कुछ चेक किया मैंने बैठ के। और क्यों किया? मजे आ रहे थे क्या मेरे को ये सब करने में, या फिर मेरे को चेक करना था कि फेक रैंकर्स है कि नहीं? उससे पकड़ा गया ना अमजद खान, उस नाम नहीं लेना चाहिए था, उससे पकड़ा गया ना रैंक 11। ठीक है, और अब भाई तू केस कर दे यार मेरे पे, ठीक है, मान आने का केस कर दे, मैं रेडी हूँ, तू लीगली जा तो सही। तुम्हें भी पता है तुमने चीटिंग की है, मेरे को भी पता है तुमने चीटिंग की है, तुम एडमिट नहीं कर रहे, हो सकता है तुम अपनी लाइफ में किसी अच्छे प्लेस पे एंड अप भी हो जाओगे इससे, इसका यूज़ करके किसी पीएसए में चले जाओगे जिसमें इंटरव्यू नहीं है, बढ़िया कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, रहो खुश रहो उससे। लीगली केस करना है तो करो भाई मेरे पे, क्योंकि मैं भी फिर लीगली आऊँगा तुम पे, है ना। और हम दोनों को पता है कौन ज़्यादा एट डिफ़ॉल्ट है, बट वो कहीं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो रोड शो में था वो, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी एक्सपोज करने की। यहाँ मैं ही बैठा हूँ, मैं ही सारे रिस्क लूँ, और उसके बाद मैं ही कमेंट सेक्शन में गालियाँ खाऊँ कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो, या आपने कुछ नहीं किया। फिर आती है कि सर आपने और क्या किया, सबसे लग लग के सबसे सभी स्टूडेंट से मैसेज कर करके मेल करवाए कि भाई मेल करो, चीटिंग हुई है। एक पर्टिकुलर टाइम पे सबको बिठा के मेल करवाया। जो आरटीए आप फाइल कर रहे हो वो बताओ किसने बनाई है? अब बड़ा ओड सा लग रहा है क्रेडिट लेते हुए, वो फाइल भी मैंने ही बनवाई है ना। बनवाई क्या, मैंने खुद बनाई है, एक एक डेटा उसमें खुद लिखा है मैंने। पहले सिद्धार्थ सर ने आरटीआई फाइल की थी, ठीक है, फिर उसको और इम्प्रूव किया, फिर वो मैंने बनाई थी, ठीक है, आरटीआई फाइल वो सभी स्टूडेंट्स ने की है। अब उसमें कोई कह रहा है कि सर आपने वेरीफाई नहीं किया, आप स्टूडेंट्स का नेम और एग्जामिनेशन सेंटर मांग रहे हो। सर नेम मांगना तो प्रीवियसली इन्वेड में आ जाएगा, तो वो आरटीआई को रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने वेरीफाई किया था भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो गेट एक पब्लिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स का नेम मांग सकते हो, प्रीवियसली इन्वेड में नहीं आएगा वो। और दूसरी बात, सेंटर्स भी मांग सकते हो, लेकिन शायद नेम के साथ सेंटर मांगना ये प्रीवियसली इन्वेड में आ सकता है। लेकिन सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर आईआईटी को या फिर जिसके अगेंस्ट भी आपने आरटीआई फाइल की है उसमें ये लग रहा है कि इससे प्रिवेसी हैम्पर हो रही है, तो वो पर्टिकुलर डेटा वो नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के वो ऐसे कर सकते हैं कि आप वो रैंक 1 2 3 लिख के डायरेक्ट सेंटर का नाम दे दें। मतलब वो इस बेसिस पे आरटीआई रिजेक्ट नहीं कर सकते कि यार इन्होंने तो ये इन्फॉर्मेशन मांग ली जो कि प्रिवेसी इन्वेड कर रही है, तो मैं आरटीआई का रिप्लाई नहीं दूंगा। इन्होंने 10 इन्फॉर्मेशन मांगी, एक इन्फॉर्मेशन में प्रिवेसी इन्वेड हो रही है, तो आरटीआई का रिप्लाई रिजेक्टेड। ऐसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिसमें इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन में आपको लग रहा है कि इसमें प्रिवेसी इन्वेड होगी, हटा दो इसको, बाकी नो का रिप्लाई दो, ये रूल होता है। तो ये मैंने वेरीफाई किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि शायद नाम के साथ सेंटर ये दोनों साथ में देना, इसमें दिक्कत हो सकती है। बट या तो वो ये करेंगे कि रैंक सीधा दे दें, नाम हटा दें और डायरेक्ट सेंटर दे दें। लेकिन उसमें भी लगा कि ठीक है इसको मॉडिफाई करके वापस फाइल कर देते हैं, तो मॉडिफाई करके वापस फाइल की, और फिर वही सेम आरटीआई मैंने सभी स्टूडेंट से फाइल भी करवाई। उसके साथ साथ हम लोग गूगल डॉक में इनपुट भी मांग रहे हैं कि किन किन लोगों ने फाइल कर दी है। भाई अपना इनपुट डालो सभी, कि जिन जिन लोगों ने आरटीआई फाइल कर दी है। क्यों मांग रहे हैं वो सब इनपुट? हम लोगों को डेटा चाहिए, बाद में केस फाइल करने में काम आएगा ना। इतने लोगों ने आरटीआई फाइल कर दी है, इतना इनपुट था, 30 दिन के अंदर आईआईटी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अब उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? वो किसने बनाया? वो गूगल डॉक, गूगल फॉर्म अनीश सर ने बनाया। उसको मैनेज कौन कर रहा है? अनीश सर ही कर रहे हैं। ये मुद्दा उठाया था अच्छी तरह से गो क्लासेस ने, दीपक सर ने और सचिन सर ने। उनसे जाके पूछो कि इसने सारा इनपुट डाला, किसने पूरी रातों रात जाके इनपुट दिया। हार्डली मैं तो 5-6 दिन तक तो केवल 2-2 घंटे सो के पूरा काम किया मैंने इस पर। हर चीज़ की वीडियो बनानी जरूरी है मेरे को कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आरटीआई पे रिप्लाई नहीं आ रहा था, उस पर किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर सीपीजीआरएमएस के थ्रू आप भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो उस पर मैंने रिसर्च की पूरी।
उस पर लॉगिन वॉगिन किया, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, लेकिन उस पर IIT गुवाहाटी रजिस्टर्ड नहीं है, IIT गुवाहाटी के लिए कंप्लेन कर ही नहीं सकते, तो वो फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाया मैं। हर एक कमेंट को सीरियसली लेके उस पर काम किया, फिर मैं ही गालियाँ सुनूँ कमेंट सेक्शन में कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, फील्ड पे उतर जाओ, अनशन कर दो। ये लोगों का इनपुट है। हाँ, कि अनशन कर दो, ऐसे चलते हैं। SSC का देखा था आपने, जब स्कैम हुआ था तो क्या हुआ था? रोड पे मैं कहूँगी स्टूडेंट्स को रोड पे उतर जाओ और अनशन कर दो, पुलिस लाठियाँ मारेगी, मेंटली और फिजिकली दोनों हैम्पर हो जाएंगी, दोनों चीज़ें आपकी हैम्पर होंगी। तो इतना मैं सोच के आता हूँ ना कुछ करता हूँ तो। ठीक है, जिन्होंने भी कहा कि हाँ ये कर सकते हो, तो उन्होंने भी कहा कि पीसफुल कर सकते हो ये, तो स्टूडेंट्स पीसफुली जाके कर सकते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, सर केस क्यों नहीं फाइल कर रहे हो? आपको ये कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको बस यही है कि केस क्यों नहीं फाइल कर रहे हो। अरे ऐसे नहीं होता भाई, PIL ऐसे ही फाइल नहीं होता। कुछ ये होता ना डेटा। मैं ये कह दूं कि रैंक प्रिडिक्टर में 4 बंदों का रैंक सेंटर सेम आ रहा था, सर एक के 76 मार्क्स आ रहे हैं, 2.5 मार्क्स आ रहे हैं दूसरे एग्जाम में, या फिर सर इतने नंबर हायर नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, सभी रिजेक्ट होंगे। ऊपर से मेरे ऊपर वापस कंप्लेन आएगी, तो ये ऐसी PIL तो फाइल कर रहा है मेरे ऊपर, फिर क्या बोलते हैं उसको, बैन लगेगा या फिर वो कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि ऐसी PIL फाइल करता है। जब तक RTI का रिप्लाई नहीं आता तब तक नहीं कर सकते सर। RTI का रिप्लाई कभी नहीं आएगा तो भी नहीं तब कभी नहीं करोगे फिर PIL नहीं कर सकते हैं। 30 दिन तक उनका रिप्लाई नहीं आया तो फिर हम PIL फाइल कर सकते हैं कि सर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, अब तो कुछ करो इसके रिगार्डिंग, तब कर सकते हैं। तो इतने इमेच्योर बैठे हैं हम सब यहाँ पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप ही मेच्योर बैठे हो, इन लोगों को कुछ नहीं आता व्यूज़ के लिए। अरे तुम लोग थोड़ा सोचिए बैठो ना कि अगर व्यूज़ सब्सक्रिप्शन के लिए करते हैं तो और कुछ जो बंदे बैठे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? नीट पे तो सभी ने बोल दिया था, नीट से ज़्यादा इनपुट तो है अपने पास। लोग कह रहे हैं नीट में ज़्यादा इनपुट, अरे घंटा नीट में इनपुट थे यार, कोई कोई इनपुट नहीं था नीट में। केवल ये इनपुट था कि बहुत रैंक 1 आ गए हैं सारे बहुत बढ़िया तरीके से, बस ये इनपुट था नीट में और कुछ नहीं। अपने पास तो यार वो रैकेट पकड़ा गया है, इतने सारे इनपुट हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहे हैं बाहर इस पे वीडियो बनाने के लिए। तो समझो ना थोड़ा सा। और पॉइंट्स लिखे थे मैंने, केस वगैरह है। हाँ, तो मैंने कभी ये कहा स्टूडेंट्स को कि केवल इसी में इन्वॉल्व रहो, अपनी अपनी मेहनत मत करो। पोस्ट टिकट गाइडेंस के लिए क्या नहीं किया इस चैनल पे, ऑल्दो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीज़ कि क्या कुछ नहीं किया पोस्ट टिकट गाइडेंस के लिए। स्कोर वाइज 350 से लेके जो क्वालिफाई भी हुआ है उसको लेके लास्ट तक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सब डिस्कस किया है, बुला बुला के मैटर्स को 5-5 घंटे लाइव सेशन लेगी, और सबके लिए। ये कह सकता था ना कि यार 550-600 स्कोर है, 650 स्कोर है, क्या कर रहे हो, ये कोड लगाओ, मेरा बैच लो और आ जाओ पढ़ लो मेरे से, गेट की तैयारी करो। ये कह देता ना, बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते, बढ़िया पैसे आते, बढ़िया वाह 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 मिलती कि कुछ नहीं कर रहे, बढ़िया ठीक है व्यूज़ के लिए तो नहीं कर रहे कुछ। यहाँ हर एक बंदे को क्यों बता रहा हूँ कि ये कर सकते हो। आज तक कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि भाई गेट दे, गेट को फोर्सफुली तू इसको एग्जाम दे। अगर एग्जाम देना है गेट तो डेडिकेशन रखो कि 4 घंटे एटलीस्ट पढ़ सकता हूँ दिन में, नहीं है डेडिकेशन छोड़ दो एग्जाम। ये बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ और सभी को बोलता हूँ, वीडियो बना बना के बोलता हूँ। कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज प्रेफ्यूजन है कल नहीं रहेगा, अनअकैडमी PW है शायद कल नहीं रहे, एग्जाम रहना चाहिए, एग्जाम की इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम मास्टर्स दिलवाता है स्टूडेंट्स को। वहाँ जाके बंदे रिसर्च करते हैं, अपनी VLSI इंडस्ट्री का 70% वर्कफोर्स M.Tech के बंदे ड्राइव कर रहे हैं, B.Tech वाले नहीं इंडिया में। ठीक है, तो इतनी इज्जत होती है M.Tech की, जब इंडस्ट्री में जाके पहुँच जाओगे तब समझ में आएगा। और M.Tech की इज्जत क्यों है? अगर M.Tech की इज्जत है तो किसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? गेट एग्जाम की। उसमें स्कैम होता है तो एक टीचर एज ए स्टूडेंट मेरे को दुख हुआ था, और वो अभी भी है। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने लिंक्डइन पे वीडियो बना के डाला, सर मीम वगैरह डाले। एक कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन कह रहा है मीम डाल के लिंक्डइन की इंटीग्रिटी खराब कर रहा है। अरे भाई दिमाग है कि नहीं है यार? या फिर यही है कि नेगेटिविटी फैलानी है? मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा था कि ताकि पोक हो IIT गुवाहाटी कि कोई उंगली कर रहा है जानबूझ के, और सभी लोगों को कह रहा था कि पोक करो उनको, वही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बोल उन्हीं की कोर्ट में है अभी। फिर जब कुछ नहीं काम किया तो मैं, दिमाग में कुछ नहीं आया, वीडियो बना के डाल दी पूरी लिंक्डइन पे। ऐसी सब वीडियो जाती नहीं है, बहुत बैकलैश आ सकता था मेरे ऊपर उन सब वीडियोस पे, तो वो सब डाल दिया। सोने से पहले जागने तक यही थॉट रहता है, मैं कर सकता था बढ़िया भाई और सब चीज़ें भी। गेट 127 का कोर्स ले लो, ये कोड लगा लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। प्रमोशन वीडियो भी बनाता हूँ तो पहले बोलता हूँ कि इसमें पूरा प्रमोशन होगा, कोई क्वेरीज वगैरह सारी लास्ट में अंदर करूँगा, केवल इसमें कोर्स का प्रमोशन करूँगा। और रेयरली ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ मैं प्रमोशन वाली, साल में शायद 2 या 3 बार आती हुई कोर्स प्रमोशन की वीडियो लगा लेता ना मैं एकदम बैकग्राउंड में, कोड बोर्ड की, ये कोड लगा लो, वो कोड लगा लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो।
ऐसे कर लो, वही करना चाहिए था मेरे को। क्यों बैठ के मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ? कभी पोस्ट गेट, कभी इंटरव्यू का मटेरियल, पूरा पूरा पढ़ाया हुआ, पूरा कोर्स अभी तक फ्री चल रहा है, सब कुछ। उस कोर्स की वैल्यू एमटेक के बंदों को जाकर पूछो। एक बार एमटेक में जाने के बाद मेरा नाम तो लेना वहाँ पे एमटेक के बंदों के सामने, फिर पता चलेगी ना प्लेटफॉर्म की वैल्यू। इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, ऑनेस्टी किसे कहते हैं, ये सब फालतू के वर्ड मैं यूज़ लेता नहीं कि ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, क्योंकि मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई कि मैं ऑनेस्ट हूँ, जेन्युइन हूँ। जिस दिन लगेगा ना कि मैं फ्रॉड हूँ इस इंडस्ट्री में, कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, उस दिन अपने आप ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, अपने आप पढ़ाना छोड़ दूंगा, जिस दिन मेरे को लगा कि मैंने फ्रॉड किया। तो ये सब कमेंट, कुछ इनपुट नहीं डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे हो यहाँ, बाकी करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब करके मैं, वो सब छोड़ के केवल इस पे फोकस किया था मैंने पूरे 10-12 दिन, और उसके बाद ये है कि और कोई पॉइंट रह गया हो तो ठीक है भाई, यही सब पॉइंट थे। तो कोई पॉइंट किसी को ऑफेंड हुआ हो तो हुआ हो भाई, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफेंड हुआ लगा हो, किसी को अपमान लगा हो तो लगा हो, स्ट्राइक मार सकते हो, कुछ भी करना है कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।